आजकल ना क्रिप्टो की दुनिया में एक शब्द बहुत ज्यादा सुनने में आ रहा है। अगर आप इस बाजार पर नजर रखते हैं तो ये शब्द जरूर आपके कानों तक पहुंचा होगा। चलिए आज इसी शब्द की गुत्थी को सुलझाते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर आखिर छिपा क्या है। तो सवाल ये है कि आखिर ये ईटीएफ है क्या भला, और ऐसा क्या है इसमें कि दुनिया के सबसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी अब इसी के रास्ते क्रिप्टो में आ रहे हैं। आइए इस राज से पर्दा उठाते हैं। सबसे पहले बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब इसको ऐसे समझिए कि आप सीधे सीधे बिटकॉइन नहीं खरीद रहे, बल्कि एक ऐसा फंड खरीद रहे हैं जो बिटकॉइन की कीमत पर नजर रखता है। और मजे की बात यह है कि ये फंड किसी भी दूसरी कंपनी के शेयर की तरह ही स्टॉक मार्केट में खरीदा और बेचा जा सकता है। इसको समझने का ना सबसे बेस्ट तरीका है सोने का उदाहरण। याद है, पहले सोना खरीदकर घर में रखना पड़ता था, कितना झंझट था। फिर आया गोल्ड ईटीएफ, जिससे बिना सोना घर लाए आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते थे। बस समझ लीजिए क्रिप्टो ईटीएफ भी कुछ कुछ वैसा ही है। तो ठीक सोने की तरह अब क्रिप्टो एक्सचेंज के चक्करों में पड़ने की जरूरत नहीं है। सीधे अपने स्टॉक मार्केट अकाउंट से ही आप बिटकॉइन ईटीएफ खरीद सकते हैं। और सच मानिए, ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। लेकिन ये कहानी सिर्फ हम जैसे आम इन्वेस्टर्स की सहूलियत की नहीं है। नहीं, ईटीएफ ने ना क्रिप्टो बाजार के वो दरवाजे खोल दिए हैं जहां अब तक बड़े बड़े खिलाड़ी सिर्फ बाहर से झांक रहे थे, और अब वो पूरी ताकत से अंदर आ रहे हैं। और जब मैं बड़े खिलाड़ी कहता हूं तो मेरा मतलब है पेंशन फंड, म्यूचुअल फंड और यहां तक कि बड़े बड़े बैंक। मतलब ये वो संस्थाएं हैं जो बाजार में अरबों नहीं खरबों डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट लेकर आती हैं। तो सवाल ये है कि ये बड़े इन्वेस्टर्स अब तक इंतजार क्यों कर रहे थे? देखिए, सीधे क्रिप्टो खरीदना उनके लिए कानूनी तौर पर बहुत पेचीदा और जोखिम भरा था। लेकिन ईटीएफ इसका सीधा साधा समाधान लेकर आया है। जब एसईसी जैसी कोई सरकारी संस्था इसे हरी झंडी दिखा देती है ना, तो उन्हें निवेश करने का एक सेफ और कानूनी रास्ता मिल जाता है। तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। इस सब का असली असर क्या हो रहा है? ये ईटीएफ्स असल में क्रिप्टो मार्केट को किस तरह से बदल रहे हैं? सबसे पहला और सबसे बड़ा असर है भरोसा। देखिए, जब अमेरिका की एसईसी जैसी बड़ी सरकारी संस्था इसे मंजूरी देती है तो पूरी दुनिया में एक मैसेज जाता है कि क्रिप्टो अब कोई हवाई चीज नहीं है, बल्कि एक सीरियस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। इससे होता क्या है? बाजार में पारदर्शिता और लिक्विडिटी, मतलब खरीदने बेचने की आसानी, दोनों ही बढ़ जाती हैं। और ये है सबसे जरूरी बात, ध्यान से सुनिएगा। ईटीएफ्स के जरिए मार्केट में बेहिसाब पैसा आ रहा है। और ये वो पैसा नहीं है जो आज खरीदकर कल बेच दिया जाए। नहीं, ये पैसा लंबे समय तक टिकने के लिए आ रहा है। और यही वो चीज है जो बाजार को मजबूत और स्थिरता देती है। तो कुल मिलाकर असर क्या होता है? जब इतने बड़े इन्वेस्टर्स का पैसा आता है तो कीमतों में जो जबरदस्त उतार चढ़ाव होता था वो कम होता है। लोग लंबी अवधि के लिए पैसा लगाते हैं। हम जैसे आम इन्वेस्टर्स का भी भरोसा बढ़ता है और देखते ही देखते ज्यादा से ज्यादा लोग क्रिप्टो को अपनाने लगते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। क्या इन सब का मतलब ये है कि क्रिप्टो में पैसा लगाना अब पूरी तरह से सेफ हो गया है? और इसका सीधा और साफ जवाब है बिल्कुल नहीं। एक ईटीएफ क्रिप्टो से जुड़े रिस्क को खत्म नहीं करता। हाँ, उसे कुछ हद तक कम जरूर करता है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि क्रिप्टो की कीमत आज भी कई चीज़ों पर निर्भर करती है। मतलब पूरी दुनिया के बाजारों का हाल कैसा है, इंटरेस्ट रेट्स घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं, और सरकारें भविष्य में इसे लेकर क्या नए कानून लाने वाली हैं, ये सारी चीज़ें आज भी असर डालती हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें समझनी है वो ये है कि ईटीएफ एक पुल की तरह है। एक ऐसा पुल जो ट्रेडिशनल फाइनेंस की दुनिया यानी हमारे बैंकों और स्टॉक मार्केट की दुनिया को क्रिप्टो की नई और उभरती हुई दुनिया से जोड़ता है। और यही सोच हमें भविष्य की ओर ले जाती है। जैसे जैसे ये पुल और मजबूत होता जाएगा, ये आने वाले दशक में हमारी पूरी फाइनेंशियल दुनिया को कैसे एक नया आकार देगा, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी होगा।